फराज खिदमई साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। कांग्रेस की जात की गिनती वाला फार्मूला की मिसाइल कह लो, और आपका आपकी पीडीए वाली मिसाइल, दोनों इन 3 राज्यों में, मतलब मध्य प्रदेश में तो दोनों थी, और कांग्रेस की तीनों जगह थी। मैं आंकड़ा देख रहा था, शायद 98 से मुलायम नेताजी के समय में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना शुरू किया, 98 इतने शायद, और जितने चुनाव लड़े सब में 1.5% से ज्यादा वोट पाया। जब पीडीए नहीं लाए थे, जात की गिनती नहीं का मसला नहीं था चुनाव में। अब की जबकि ये पीडीए ढूंढ के आप लोग लाए, बिल्कुल बोले अब की ये कोहनूर हीरा पकड़ में आ गया है, गोलकुंडा की खदान से लाए हैं इसको, क्या? तो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक न्यूनतम वोट मध्य प्रदेश में मिला आपको भी, और कांग्रेस की तो लुटिए डूब गई। किदवई साहब, अब यही मिसाइल जो परीक्षण में इस ऐसा परिणाम दी, उसको लेके लोकसभा में उतरना है, और उत्तर प्रदेश जैसी जमीन। किदवई साहब, क्या लगता है? जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने अभी एक मिसाइल की बात की, तो सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर कांग्रेस हमारी बात मान लेती और इंडिया गठबंधन के दलों से विचार विमर्श करके तीनों स्टेट का चुनाव लड़ती, तो आज आप यहां हम लोग बैठे डिस्कस कर रहे होते कि बीजेपी का कैसे सुपड़ा साफ हो गया है इन तीनों प्रदेशों में। अब आप कहेंगे कि आपको थोड़ी हास्यास्पद बात लगेगी। अमिताभ जी, मिसाइल हमारी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मिसाइल को जो लॉन्च कर रहे थे, जो हमारे कप्तान थे कांग्रेस के, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गहलोत साहब थे, मुझे लगता है कि इनकी कप्तानी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और मैं ये कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हमारे ये साथी हैं इंडिया में, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। एक सेकंड रुकूंगा, एक सेकंड, फिर आप अपनी पूरी बात के एक सेकंड रुकूंगा, क्योंकि मेरी बहस खूंटे पर रहे। कांग्रेस चलो छोड़ो, उनने गलत किया इसलिए वो पिट गए, और ऐसा वैसा सब मान ले। मैं एक चावल निकाल के दिखाता हूं देगची से, क्या कांग्रेस की राज शर्मा से पूछेंगे ना आपसे आपकी बात। छतरपुर में सबसे ज्यादा जोर लगाया आपकी पार्टी ने, सारे संसाधन उतार दिए, खुद अखिलेश जी ने कमान संभाली उस चुनाव की, वहां 1000 वोट मिला। वहां पीडीए कहां गया? छोड़ो, कमलनाथ ने बहुत गलत कर दिया। आपको अखिलेश जी, एक बस पूरी बात हो जाए, अखिलेश यादव जैसा नेता पूरा ताकत झोंक दे एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में, और वो भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बुंदेलखंड से इलाका हो, और वहां 1000 वोट मिले, वहां भी तो पीडीए था। किदवई साहब, अब सारा बिल कांग्रेस के नाम ना फाड़ो। कांग्रेस की हालत इस वक्त कमजोर है, तो ऐसा ना करो कि जो आए सो शपथ मार के भाग जाए। आपको 1000 वोट मिला, ये भी तो मानो भैया। जबकि आपने ये भी कहा था कि हमने 2 प्लाट खरीद लिए, यहीं ऑफिस बनवाएंगे, यहीं घर बनवाएंगे, और मध्य प्रदेश से राजनीति करेंगे। इतना होने के बाद 1000 वोट। किदवई साहब बताओ, अब इसका बिल तो कमलनाथ के सिर पर ना फाड़ो भाई। नहीं, इसका बिल हम कमलनाथ जी के सर पर फाड़ेंगे। वो इसलिए फाड़ेंगे कि देखिए क्या है कि 2024 में हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हमारी दोस्ती अभी चलेगी और बढ़िया से चलेगी, लेकिन हम कमलनाथ जी के ऊपर इसलिए फाड़ेंगे अमिताभ जी कि हमने शुरुआत में 6-7 सीटें मांगी थी, और हमको ये लग रहा था कि ये 6-7 सीटें हमको मिलेंगी तो हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट थे हम लोग। लेकिन उसके बाद में जब रात में 1 बजे हमको पता चला कि नहीं साहब, ये सब कहानी कई बार हो चुकी है। आज ये विषय नहीं है कि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, आपने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने आपकी चपत मारी, आपने कांग्रेस की मारी, इस विषय पर कर चुके। आज तो विषय दूसरा। खैर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं एक बात कह के राज शर्मा साहब के पास चलूंगा। मैं कहूं कि भाई मुझे प्रशांत पटेल के साथ ज्वाइंट शो करना है, प्रशांत पटेल भी एंकर है क्या, और उससे एकदम टीआरपी में छप्पर फाड़ देंगे, ठीक है। प्रशांत पटेल ने धोखा दे दिया, हमें अकेले शो करना पड़ा, और हमने अकेले शो किया तो केवल हम ही देख रहे, बाकी कोई एक भी व्यूअर नहीं आया। तो हमको फिर तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि गलतफहमी दूर कर ले तुरंत। अरे हमारा व्यूअर तो हमारे पास आना चाहिए था, जो मुझे सुनना चाहता है। आपको 1000 वोट मिला मित्र, पूरी ताकत झोंकने के बाद वहां कमलनाथ क्या करेंगे? वही तो कह रहा हूं, आपने पीडीए जैसी बड़ी मिसाइल लॉन्च कर दी।
कहीं जयंत लगे रहे, वो 4 बार जाएं और पूरा हैंडपंप साथ में लेके चले और वहां 1000 वोट मिले, तो हम इनको बिल थोड़ी फाड़ने देंगे किसी के सिर पे। हम कहेंगे जयंत चौधरी खारिज हो गए भैया, बताओ अब नहीं चलेंगे। सीधी सी बात, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? यही तो पूछ रहा हूं मित्र। राज शर्मा जी अमिताभ जी, आएंगे दोबारा में आएंगे। अभी तब आप कमलनाथ से आगे बढ़ो, अब दोबारा आप कमलनाथ से आगे बढ़ो, वो विषय बहुत पुराना हो गया। अब कमलनाथ ही आगे बढ़ गए, वो आज सहारनपुर आए थे, उनकी सास का निधन हुआ है वहां, वो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गए, आप अभी वहीं अटके हो। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। राज शर्मा जी, जी आपको भी लगा कि जैसे वास्को डिगामा ने भारत खोजा, वैसे आपको लगा कि गुरु अब की मुद्दा आया असली चौचक, क्या जात की जनगणना? राहुल जी ने आपको सबको मैसेज दे दिया कि गुरु अब इसको पकड़ के रखना, ये मुद्दा हमको नदी पार कराएगा चुनाव की वैतरणी। पहले सेमीफाइनल में मुद्दा लगाया आपने टेस्ट पे, क्या ऐसे गिरेगा ये उम्मीद तो नहीं रही होगी। जिस मुद्दे से हम इतना उम्मीदों से भरे थे कि ये मुद्दा हमारे कुल गोत्र को तार देगा, सत्ता की वैतरणी हम पार कर जाएंगे चुनाव की, वो मुद्दा हिंदी भाषी भारत में इस कदर गिर गया। मुद्दे में कमी या आपके समझने में कमी रही कांग्रेस के? राज शर्मा जी, और उसी को आप यूपी में भी लाओगे और बाकी जगह लाओगे, लोकसभा में कैसे बात बनेगी? मैं भाई सबसे पहले आपको ये बात कह दूं कि सबसे बात है, जब आदमी व्यक्ति हार जाता है उसके ऊपर इधर उधर के चलने वाले भी जो ताकतवीन लोग होते हैं वो भी उंगलियां उठाते हैं। अब सवाल जो आपका, मैं एक बार बता दूं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ जाति के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं एक और बात बता दूं, जाति से बढ़कर भी और मुद्दे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा सच हार गया और भारतीय जनता पार्टी का झूठ जीत गया। ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम हारे हैं। मगर मैं आपको इस बात से कह दूं कि ये भ्रम अब फैलाने लगे हैं लोग कि हम जाति गणना के ऊपर लड़ रहे थे, तो सिर्फ जाति गणना पे नहीं लड़ रहे थे। हमने सिर्फ ये नहीं कहा था हमारे मुद्दे ये नहीं है, हमारे मुद्दे शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे, सबको रोजगार के थे, महंगाई के थे। अब आप बताइए, अगर झूठ, मेरा झूठ आप सच मान जाओ तो इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी है। बताइए मैं क्या करूं जब वो लोग, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम यहां तो दे देंगे इतने रुपए का सिलेंडर, वहां नहीं देंगे, और पब्लिक ने थोड़ा बहुत नहीं समझा। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया, प्रजा ने हमें बहुत वोट दिया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हटके बोल रहा हूं, लेकिन इसमें हर एक विधानसभा में मुझे लगता है लगभग 350 से 400 ईवीएम लग जाती हैं। अगर हर ईवीएम से 20-25 वोट ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को, वो 20,000 ये मुद्दा पिट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। ईवीएम का ये ना उठाओ, इससे घिन आने लगी है मित्र। ये सबसे लुटा पिटा बर्बाद मुद्दा है, इसमें टाइम ना खराब करो। और जो कुछ 10-5 वोट है वो भी कम हो जाएगा ऐसी बातें बोलोगे तो। तेलंगाना में मिठाई बांट रहे हो, मध्य प्रदेश में कह रहे हो हाई ईवीएम, ये सब फर्जी बातें हैं, इन सब में इसको छोड़ो। जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई जैसे कमलनाथ को छोड़ो, वैसे आप कह रहे ईवीएम छोड़ो, आज के मुद्दे पे बात करो। वो मसला ठीक नहीं, वो आप चलेगा भी नहीं। आप हर बार उसकी रुदाली गा चुके, एक वोट नहीं बढ़ा। हर बार आपने यही कहा कि हाई ईवीएम, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज के विषय पे अपन बात करें। आपने कहा कि हमने और सैकड़ों मुद्दे उठाए। मैंने राहुल गांधी जी की एक सभा के एक अंश को जो मेरी स्मृति में है वो कहता हूं। अब उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं राहुल गांधी से। कागज में क्या लिखा? डैम केयर। राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं कांग्रेस में।
वही नीति नियंत्रक है, वही सूत्रधार है, अध्यक्ष भी कोई हो। उन्होंने कहा आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिली, इसलिए चूंकि जात की गिनती नहीं हुई। जात की गिनती होगी तो ये सब चीजें हो जाएंगी। जब आपने ये, आपके सबसे बड़े नेता ने घोषित कर दिया कि जितनी समस्याएं हैं, रोटी की, रोजी की, नौकरी की, चाकरी की, वो सब इसलिए नहीं हुई कि जात नहीं गिनी गई, तो इससे बड़ा मुद्दा और कैसे बनेगा फिर राज शर्मा जी? अब आप उस मुद्दे से भी किनारा कर रहे हो गुरु, फिर पिछड़े आपको ढूंढेंगे कि जरा सी हार में आप उनको छोड़ गए। अब कह रहे हम तो महंगाई, उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा ना करो महाराज। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जयंत चौधरी कल को गन्ना छोड़ के मूंग की दाल पे बोलने लगेंगे तो कौन वोट देगा? चरण सिंह से आज तक गन्ना चल रहा है, वो मूंग की दाल पे बोलने लगे तो जो वोट है वो भी चला जाएगा। वैसे मैं आपको भी सलाह दूंगा राज जी, नहीं राज शर्मा जी। लेकिन मैं जी हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, लेकिन मैं एक बात आपके क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी है, संगठन है, संगठन में पावर, और संगठन वही होता है जिसमें पावर को डिसेंट्रलाइज रखा जाए। हमारा कोई कॉर्पोरेट घराना नहीं है कि जहां दो लोगों को बोलने का अधिकार है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरे नेता हैं, लेकिन बोलने का अधिकार मेरे पास भी उतना ही है जितना उनके पास है। ऐसा न कहो, देखो राज शर्मा जी, आपको मेरे कसम ऐसा न कहो। ऐसे में सब जानते हैं, ऐसी बात रोहित भी हंस रहे, ऐसी बात ना बोलो। ये बात कहीं कोई मानेगा? नर्सरी का बच्चा नहीं मानेगा कि जितना अधिकार राहुल गांधी को उतने मुझे, जितना अधिकार मोदी जी को उतने मुझे, जितना अधिकार चरण सिंह को उतने रोहित को, जितना अधिकार अखिलेश जी को बोलने का उतने किदवई को। ऐसा ना करो प्रभु, थोड़ा ठंड रखो, मौसम ठीक नहीं है। कहीं कोई सुन ले, वीडियो टेप करके सुना दे, भाई देखो ये ऐसा बोल रहे, तब राजा राजा होता है। वो कहेंगे अच्छा उड़ रहे हैं, कह रहे उतने अधिकार हमको भी है। लेकिन भाई वो राजा नहीं है, नेता है हमारे, वो नेता है, पॉलिटिशियन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ मोदी जी और उनमें एक अंतर है कि उनके संग MP वो भी है भाई, उनके संगठन में ज्यादा MP जीत गए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और क्या बताइए आप जी, ठीक। जो महामंडप किया जा रहा है उनका वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ को, वो झूठ से जीत ठीक गए है, और ठीक सच को जी पब्लिक अपना नहीं पा रही है। ठीक दिक्कत आई, ठीक और क्या है। ठीक। मैं रोहित जी के पास आऊँ, फिर प्रशांत पटेल के पास आऊँगा। लेकिन एक बात कहूँ, एक बुनियादी सवाल खड़ा किया मेरे मित्र राज शर्मा जी ने कि भाई जो मोदी सो राहुल, जो राहुल सो मोदी, ऐसे कह लो। मैं दोनों बातें इसलिए बोलते थे ताकि मुझ पे कोई नाराज ना हो, ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले। मेरा तराजू बीच में खड़ा है, मैं उस पर एक रोशनी डालना चाहता हूं। उन्होंने कहा वो भी MP, बस उनके पास ज्यादा MP इतने तो फर्क है, बाकी तो सब बराबरी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक अंतर बता दूं, ये अंतर मुझे मुलायम सिंह यादव ने सिखाया था करना। क्या? ये भाजपा और कांग्रेस वालों ने, मुलायम सिंह जी ने सिखाया था। वो कथा का फिर कभी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर ये, अब अगर आप गौतम बुद्ध हो जाएं तो आप ये भी कह सकते हो हम में और फलाने में क्या अंतर, दो आंखें मेरी दो आंखें उसकी, तो ठीक ही बात है। फिर इस अगर ये अध्यात्म की पराकाष्ठा हो जाए तब तो फिर हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम अंतर बता दें।
नरेंद्र मोदी के नाम पर चेहरे पर लोकसभा में 303 सीटें आई। राहुल गांधी की अगुवाई में अब तक जितने चुनाव लड़े गए वो सब डिबेकल साबित हुए। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे नाराज ना हो ना। गुलाम नबी आजाद बड़े बूढ़े नेता हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया था पूरा डिटेल कि कितने चुनाव लड़े और कितने में क्या दशा रही। ये अंतर है मोदी और इनमें। ये वैसा ही अंतर है जैसा राजनारायण जी कभी कहने लगे कि हमने इंदिरा गांधी को हराया एक बार। वो कहे हम में और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है राजनारायण जी। इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार बनाती थी, वैसे ही मोदी जी और राहुल जी में फर्क है। ये बात ध्यान रखिए आगे, है ना। आप ऐसी बात बोल दे तो आपके नेता के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। ये कौन मानेगा कि मोदी जी और राहुल जी बराबर हैं? नहीं ना, अभी तो नहीं मान सकता कोई, कैसे मान लेगा? खैर, अब कल को मैं कहने लगूं कि भाई जो अंबानी सो मैं नहीं ना, मेरे बैंक में 5,000 खाते में उनके कैसे बराबर हो जाएंगे? ठीक नहीं। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।